ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा छोटे बच्चों को बेहद प्यार करते थे। इस विषय पर लंदन से ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी अपना अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। लंदन से ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी अपना ईश्वरीय अनुभव इस प्रकार लिखती है कि सन 1957 में मैं पहली बार बाबा से मिली। तब मेरी आयु 8 वर्ष की थी। उस समय बाबा मुझे ग्रैंडफादर नज़र आए और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। बाबा ने मुस्कुराते हुए मीठी दृष्टि दी। वही झलक मेरी बुद्धि में रह गई। उसके बाद हम लंदन चले गए। सन 1966 में हम दादी जानकी के साथ पूना से बाबा को मिलने मधुबन आए। मधुबन आते ही ऐसे लगा कि मैं अपने घर वापस आई हूँ। जब हम मुरली क्लास में बैठे तो बाबा ने कहा, बच्ची विदेश में जाकर सेवा करेगी और टीचर बन ज्ञान सुनाएगी। जब वहाँ पूछेंगे कि यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ तो आप कहेंगी कि यह ज्ञान माउंट आबू से प्राप्त हुआ है और परमात्मा शिव आकर सुना रहे हैं। तो वे बहुत आश्चर्य खाएंगे। जब हम भारत से लंदन वापस गए तो कुछ लोगों ने भाषण का निमंत्रण दिया। जब भाषण समाप्त हुआ तो उन्होंने पूछा कि यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको। मैंने बताया कि माउंट आबू से प्राप्त हुआ है और वही दृश्य मेरे सामने आया जब बाबा ने ऐसे कहा था। मैंने बाबा में माँ का रूप भी देखा। एक दिन मैं मधुबन में रात्रि क्लास में बैठी थी। बाबा ने क्लास के बीच में ही पूछा, बच्ची कुछ चाहिए? अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बाबा से ले सकती हो। बाबा के यज्ञ में सब कुछ है, जो चाहे बाबा से लेना। मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे माँ छोटे बच्चों को संभालती है, ऐसे बाबा का माँ का रूप भी दिखा, क्योंकि मम्मा ने कुछ समय पहले ही शरीर त्याग किया था और बाबा ने माँ का रूप धारण किया हुआ था। साथ साथ सूक्ष्म रूप से बाबा ने हमें अपना बनाया। वह भी तो माँ का ही सुंदर रूप था। बाप के रूप में भविष्य किस तरह से श्रेष्ठ बनाना है वह प्रेरणा देते थे। टीचर के रूप में बाबा के सम्मुख आई तो बड़ा ही आकर्षण रहा कि मुरली सुननी है। मुरली की जो कुछ बातें समझ में आई वो दिल में समा ली। सद्गुरु बन बाबा ने दृष्टि दी तो मैं आत्मा वतन में उड़ गई, नज़र से निहाल हो गई। जानी जाननहार बाबा को मेरा भविष्य मालूम था, इसीलिए बाबा अपनी अलौकिक गोद में बिठाकर ऊंच बनने की प्रेरणा दे हिम्मत भरते रहे। बाबा मुझे सदैव यही कहते थे कि बच्ची तुमको बहुत सेवा करनी है। मैं भी बाबा को ऐसे देखती थी कि बाबा मुझे अंदर बाहर अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आत्मा ज्योति की दुनिया में पहुंच गई। मैं जब सन 1968 में बाबा से मिली तो बाबा ने पूछा, बच्ची तुमको क्या करना है? मैंने कहा, बाबा मुझे समर्पित होना है। बाबा ने बड़ी मीठी दृष्टि दी और कहा, आज रात्रि को बाबा से गुड नाइट करने आना। रात्रि को आंगन में ही बाबा खटिया पर बैठे थे। साथ में कई दादियाँ और भाई बहनें भी थे। मैं और दादी जानकी भी पहुँचे। देखा वहाँ लाइट ही लाइट चमक रही थी। बाबा की खटिया के पास मोतिया के खुशबूदार फूल रखे थे और बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। जब मैं बाबा के सम्मुख गई तो बाबा ने मुझे फूल दिए और दृष्टि दी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि चुंबक ने मुझ आत्मा को अपनी ओर खींच वतन में उड़ा दिया। मैं आत्मा ज्योति की दुनिया में पहुंच गई। बाबा ने मुझे पारलौकिक संसार में पहुंचा दिया। कुछ समय के बाद इस साकार दुनिया का आभास हुआ। देखा तो बाबा बड़े प्यार से दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने पूछा, बच्ची बाबा क्यों दृष्टि दे रहे हैं? दादी जानकी ने कान हिलाते हुए इशारे से कहा,
हम जानती हैं कि अब पुरानी दुनिया से मरना है और बाबा की गोद में अलौकिक जन्म लेना है। आगे पढ़ेंगे, मेरी बच्चियों पर मनुष्य की दृष्टि बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। इस अपने अनुभव को ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी ने जो अपना अनुभव सुनाया है, इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।